देखिए, फ़िल्म देखने के बाद तो मैं यही कहूँगा कि हर किसी को ये फ़िल्म देखने के लिए आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सीखने को है इसमें, राजनीति को लेकर के भी, अपने धर्म को लेकर भी, अपने कर्म को लेकर भी, और किस तरीके से हम लोगों की सहायता कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आदित्यनाथ योगी जी से बेहतर शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और व्यक्ति से सीखा जा सकता है। मुझे लगता है इस मूवी को नंबर देने से शायद मैं छोटा पड़ जाऊँगा। इस मूवी को मैं नंबर नहीं दे सकता। मैं इस मूवी को नमन करना चाहता हूँ, या जिन्होंने इस मूवी को बनाया है मैं उनके बारे में भी यही बोलना चाहूँगा कि कमाल का उनका व्यू था, कमाल का उनका एक ये सारी चीज़ें थी जो उन्होंने ये मूवी बनाई। और मुझे सबसे अच्छा सीन इसमें वो लगा था जब बोला था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और जब इलेक्शंस के लिए चुपके से वो जब अंदर घुसे थे ना, तो वो सीन भी बहुत अच्छा लगा था मुझे वो सीन सबसे बढ़िया लगा जब बोला कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा अपने योगी बनने के लिए। तो ये सीन बहुत बढ़िया लगा इस चीज़ के लिए कि उसने बोला कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा अपने योग के लिए। मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि ऐसी मूवी मैंने आज से देखी नहीं। बेसिकली हमारे नेता के बारे में, और जो नेता है वो इतने अच्छे नेता कि आजकल कोई उनकी चर्चा ही नहीं करता, और सब उन्हें अपने क्या सोचते हैं। मतलब नेताजी मुझे इतने अच्छे लगे ये मूवी, और लास्ट में सारे मतलब श्री राम जी के नारे गा रहे हैं उनको देख के, उनकी जो चरित्र है उनके इतने अच्छे चरित्र है, कितना अच्छा कि उन लोगों ने अपने देश के लिए, पर कोई देखता ही नहीं उन्हें आजकल। आप खुद योगी बनना चाहोगे? हाँ, मैं तो बनना चाहूँगा अगर मैं बन पाया तो पिक्चर से यही प्रेरणा मिलती है कि नेता क्यों बनना है, देश सेवा करने के लिए मिलना है। पिताजी का भी अंतिम संस्कार हो तो भी नहीं जाना है, क्योंकि उस समय अगर देश का कोई बड़ा काम है तो पहले हम देश का काम करेंगे, अंतिम संस्कार में हम चले जाएंगे। ऐसे नेता देश को चाहिए। राजनीति की परिभाषा मोदी योगी जैसे नेताओं ने बदल दी, नेताओं के प्रति सम्मान की भावना भी बढ़ा दी, और कुछ लोगों ने अपने परिवार के बच्चों से कहना भी प्रारंभ कर दिया कि बेटा अगर नेता बनो तो मोदी योगी जैसे बनना। राजी, कौन सा सीन था जो सबसे अच्छा था फिल्म में? माँ वाला। माँ को बहुत तकलीफ हुआ भाई। माँ जब उनको परिक्रमा करके गई ना, चरण वंदना कर करके, बड़ा दुख लगा, बड़ा आत्मा मैंने ये हुआ यार, बहुत मन एकदम ये हो गया एकदम। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैंने इस मूवी में देखा था कि पत्रकारों को दबाया जाता है कि असली चीज़ें नहीं छाप पाते पत्रकार, तो वैसे ही इस मूवी में मुझे देख के अब पता चला कि सच्ची में नहीं छाप पाते। और जो अभी मुझे इससे ये पता चला है कि घर वाले हमेशा यही कहते हैं कि ये बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई कभी ये नहीं कहेगा कि पॉलिटिक्स में जाओ और कोई योगी बनो, ऐसे बनो। भी इस मूवी को आप मूवी मत बोलिए, ये एक प्रेरणा के लिए बनाई गई मूवी है। ये जीवंत उदाहरण है जो योगी जी जी रहे हैं। बाकी हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन योगी जी ने उसको जीवंत रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया है, उसका ये चित्रीकरण है। अपने कॉलेज में उन्होंने वो शौचालय के गेट को वेल्डिंग करवाया, और जब वो पूछता है कि आपने वेल्डिंग क्यों कराया, उसने कहा 20 रुपये थे तो वेल्डिंग कराई, 200 होते तो बुलडोजर चलवा देता जिन दीवारों पे गलत है। और वही आप देख रहे हैं कि वही उसकी परिणति हो रही है। जब मौका मिला सेवा करने का तो उन्होंने उसको सिद्ध कर दिया है। अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा फिल्म में? सब कुछ। सब कुछ। कौन सा सीन था जो अच्छा लगा? तब उसने जीत गया था वो इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन जीतने का सीन अच्छा लगा। आपको कौन सा सीन अच्छा लगा? सारे सीन अच्छे लगे। सबसे ज़्यादा वो अच्छा लगा जब उसको गुरुजी ने मतलब सबसे ज़्यादा सारे इलेक्शन से मिलके आया था, वो सबसे ज़्यादा वो पार्ट अच्छा लगा। अगर फिल्म की बात करें तो आपको इसमें कोई गाना नहीं था, क्योंकि यूथ को तो गाना पसंद है, कॉमेडी पसंद है, एक्शन पसंद है, तो ये फिल्म बिना एक्शन कॉमेडी के आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। राम जी के बारे में थी, बहुत अच्छी लगी। राम जी के सॉन्ग्स थे, उनके बारे में था। क्या बोलेंगे? मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। मैंने जब शुरुआत में देखी थी तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतनी अच्छी होगी। जैसे जैसे एंडिंग सीन आते गए वैसे वैसे बहुत अच्छी लगने लगी। और मुझे सबसे अच्छा सीन इसमें वो लगा था जब बोला था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और जब इलेक्शंस के लिए चुपके से वो जब अंदर घुसे थे ना, तो वो सीन भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। एक बात बताओ बेटा, जब पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते हैं तो क्या कहते हैं? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चों से ये नहीं कहता योगी भी बनना है। नहीं, ये तो कभी नहीं कहता कोई। योगी बनना शुरू होंगे कि नहीं? हाँ होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। लोग इस मूवी को देख के तो और होंगे। योगी पैदा होंगे घर घर? हाँ होंगे, हर घर में होंगे। क्या कहेंगे?
मेरे को मूवी तो बहुत अच्छी लगी। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि इतनी अच्छी नहीं लगी, पर एंड में बहुत अच्छी लगने लगी मुझे मूवी। मुझे वो सीन सबसे बढ़िया लगा जब बोला कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा अपने योगी बनने के लिए। तो ये सीन बहुत बढ़िया लगा इस चीज़ के लिए कि उसने बोला कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा अपने योग के लिए। ये सीन मुझे बहुत बढ़िया लगा फिल्म की। और इसमें यूथ हो और यूथ को हमेशा पढ़ाई का बटन डाल दिया जाता है, आईपीएस बनो, आईएएस बनो, वकील बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो। लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से ये नहीं कहता कि योगी जैसा महात्मा भी बनो, योगी जैसा महंत भी बनो। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, पर हमें योगी भी बनना चाहिए। मैं खुद योग करता हूँ शिवाली योगासना में। मैं यही सारे बच्चे हमारे साथ करते हैं योगासना। हम योगी बनते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं, पढ़ते भी हैं साथ में, हम योगा भी करते हैं। इसके योगी बनोगे? हाँ बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। मूवी को कितने नंबर मिलने चाहिए? ये बहुत ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मूवी इतनी बढ़िया थी, मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं बहुत क्या कहेंगे बेटा? मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि ऐसी मूवी मैंने आज तक देखी नहीं। बेसिकली हमारे नेता के बारे में, और जो नेता है वो इतने अच्छे नेता कि आजकल कोई उनकी चर्चा ही नहीं करता, और सब उन्हें इतने क्या सोचते हैं। मतलब नेताजी मुझे इतने अच्छे लगे ये मूवी। और लास्ट में सारे मतलब श्री राम जी के नारे गा रहे हैं उनको देख के, उनकी जो चरित्र है, उनके इतने अच्छे चरित्र है कि इतना अच्छा कि उन लोगों ने अपने देश के लिए, पर कोई देखता ही नहीं उन्हें आजकल। और मूवी में लास्ट में गूज बम आने लगा कि राम के नारे। अरे आप जैसे यूथ को तो पहले तो जेकी जो टाइगर श्रॉफ हैं एक्शन हीरो हैं, अक्षय कुमार कॉमेडी अच्छी कर लेते हैं, तो आपका यूथ का पहले का माइंडसेट यही होता है फिल्म में अच्छी कॉमेडी होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, अच्छे गाने होने चाहिए। तो इसमें तो ना गाने थे, ना अच्छा एक्शन था, ना कॉमेडी थी, फिर भी आपको अच्छी लगी मूवी? ये तो बहुत अच्छी लगी। एक्शन ना भी तो भी चलेगी, पर इतनी अच्छी मूवी, इतनी देख के मज़ा ही आ गया एकदम से। क्या कहेंगे आप जैसे युवाओं से, फिल्म देखने आना चाहिए सिनेमा घर? मैं तो कह रहा हूँ वाकई आओ इधर और देखो, कितनी बढ़िया मूवी है, जिससे देख के इतना मज़ा आ गया, गूज बम आ के। हाँ हमें भी आगे चल के योगी करना चाहिए, योगा करना चाहिए, योगा में प्राणायाम करने चाहिए, जिससे हमारे स्वस्थ होते बॉडी और अच्छे चीज़ों में ध्यान लगता है। तो इस फिल्म को देखने के बाद समाज से योगी जैसे किरदार निकलेंगे? बेसिकली बहुत सारे निकलेंगे, बहुत ज़्यादा। आप खुद योगी बनना चाहोगे? हाँ मैं तो बनना चाहूँगा, अगर मैं बन पाया तो। बन पाए तो बनोगे? पर बहुत बढ़िया लगे। कितने नंबर? इससे तो 1000 भी तो कम है ऐसे तो। क्या कहेंगे? यही कहेंगे हम तो, ऐसी पिक्चर को देख कर के सबसे बड़ी प्रेरणा यह मिलती है। आपने देखा होगा सन 47 से लेकर के आज तक राजनीति में क्या चल रहा है। मोदी योगी जैसे नेता आने के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, राजनीति का अर्थ बदल गया। वरना आपको पता है इनके आने के पहले नेता क्या करते थे। भारत का एक फर्जी नेता जो अभी चुनाव का फॉर्म डाला है, चुनाव नहीं जीता है, तो उससे पूछने वाले ने पूछ लिया पत्रकार ने कि भैया नेताजी नेता बनने के बाद कौन सा गुल खिलाओगे। तो मालूम है मोदी योगी जैसे नेताओं के आने के पहले भारत का नेता क्या कहता था? यदि मैं सत्ता में घुस जाऊँ, यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं तो होंगे अद्भुत चमत्कार, सब सड़क छाप, चुटकुलेबाज होंगे शासन के सूत्रधार, अपने विरोधियों से डटकर फिर मैं ऐसा बदला लूँगा, हत्या के मनगढ़ंत केसों में उनको तुरंत फंसा दूंगा, सातों पीढ़ी तर जाएं मेरी इतने नोट कमाऊंगा, हर महानगर में भारत के अपने बंगले बनवाऊंगा, फिर दिन दिल्ली में, शाम बम्बई, रात कटे कलकत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में। सन 47 से लेकर के मोदी योगी के आने के पहले तक भारत की राजनीति शुद्ध बिजनेस थी। यहाँ का एक सरपंच भी 5 साल के कार्यकाल में मिनिमम 10 करोड़ रुपए कमा लेता था। इतनी भयंकर स्थिति बना के रखी थी। तो पिक्चर से यही प्रेरणा मिलती है कि नेता क्यों बनना है, देश सेवा करने के लिए मिलना है। पिताजी का भी अंतिम संस्कार हो तो भी नहीं जाना है, क्योंकि उस समय अगर देश का कोई बड़ा काम है तो पहले हम देश का काम करेंगे, अंतिम संस्कार में हम चले जाएंगे। ऐसे नेता देश को चाहिए। राजनीति की परिभाषा मोदी योगी जैसे नेताओं ने बदल दी। नेताओं के प्रति सम्मान की भावना भी बढ़ा दी, और कुछ लोगों ने अपने परिवार के बच्चों से कहना भी प्रारंभ कर दिया कि बेटा अगर नेता बनो तो मोदी योगी जैसे बनना, नेता बनो तो मोदी योगी जैसे बनना, नेता जरूर बनना मगर मोदी योगी जैसे बनना। इस पिक्चर से अनंत प्रेरणाएं मिलती हैं, और प्रत्येक हिंदू का परम कर्तव्य होता है पिक्चर को जरूर देखें। अंत में इस मूवी बनाने वाले, लिखने वाले, जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर जो भी हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां हम सुनाना चाहते हैं। कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे,
कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। एक बार फिर से पूरी टीम के लिए अनंतों बधाइयाँ। पिक्चर सुपर डुपर और हमारी नज़रों में ब्लॉक बस्टर। अरे उनकी फिल्में अगर कई हजार करोड़ की भी चल जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पिक्चर से लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिली है देशभक्ति और देश प्रेम की। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे सरदार जी, फिल्म देख के निकले वो भी योगी जी की, कैसा लगा किरदार? अरे हम तो जीवन धन्य हो गया मेरे भैया, जीवन धन्य हो गया। मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो, अभी तो बहुत कुछ उसमें नहीं दिखाया है योगी जी के बारे में। बहुत लाइफ में उनका जो भिक्षा वाला था माता के साथ, वो बहुत ही मतलब ये था, मतलब वो दिखाए नहीं। और बहुत अच्छा फिल्म है। मैं तो कहता हूँ योगी जी को जितना जल्दी हो सके प्रधानमंत्री बना दे भैया, और जो है ना योगी बाबा के हाथ में सौंप दो कमान देश का, क्योंकि वही सिर्फ वो देश का बेड़ा पार कर सकते हैं। सरदार जी कौन सा सीन था जो सबसे अच्छा था फिल्म में? माँ वाला। माँ को बहुत तकलीफ हुआ भाई। माँ जब उनको परिक्रमा करके गई ना, चरण वंदना कर करके, बड़ा दुख लगा, बड़ा आत्मा मैंने ये हुआ यार, बहुत मन एकदम ये हो गया एकदम। कितने नंबर मिलना चाहिए? अरे नंबर तो पूरा कंप्लीट करता तो 10 नंबर देते, ऐसे 9 नंबर देंगे। पूरा कंप्लीट नहीं दिखाया है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब योगी जी का पूरा कंप्लीट दिखाना चाहिए था सीएम बनने तक। सीएम नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनने। नहीं, सीएम अभी तक हैं तो सीएम तक ही दिखाएगा ना। तो मेरा मतलब उनका लाइफ का आधा दिखाया है ना, तो उसी में थोड़ा दिखा देना चाहिए था, पूरा नहीं दिखाया है। जी जी। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैंने इस मूवी में देखा था कि पत्रकारों को दबाया जाता है कि असली चीज़ें नहीं छाप पाते पत्रकार, तो वैसे ही इस मूवी में मुझे देख के अब पता चला कि सच्ची में नहीं छाप पाते। और जो अभी मुझे इससे ये पता चला है कि घर वाले हमेशा यही कहते हैं कि ये बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। कोई कभी ये नहीं कहेगा कि पॉलिटिक्स में जाओ और कोई योगी बनो, ऐसे बनो, तो वो कभी ऐसे कुछ कहते नहीं है। हम एथलीट हैं, हम योगा के एथलीट हैं, तो हम नेशनल लेवल तक के प्लेयर्स हैं। तो हमारी एकेडमी शिवालय योगासना एकेडमी है, उनके को फाउंडर हमारे सूरज सर हैं। सर एक बार आइए। ये सर हमें सिखाते हैं योगा शिवालय योगासना में। तो टीचर जी भी आए हैं फिल्म देखने? जी बिल्कुल। हम देखिए फिल्म देखने के बाद तो मैं यही कहूँगा कि हर किसी को ये फिल्म देखने के लिए आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सीखने को है इसमें, राजनीति को लेकर के भी, अपने धर्म को लेकर भी, अपने कर्म को लेकर भी, और किस तरीके से हम लोगों की सहायता कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आदित्यनाथ योगी जी से बेहतर शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और व्यक्ति से सीखा जा सकता है। कौन सा सीन था मूवी का जो आपको सबसे अच्छा लगा और दिल को छू गया? मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो मूवी का वो सीन था जो हमारे गुरुजी आए थे, और गुरुजी आने के बाद फिर जाके उनके स्वप्न में आए थे एक बार गुरुजी, और फिर जाके वो कहते हैं कि आप मेरे पास आओ। जब वो बेहोश हो गए थे एक व्यक्ति को मदद करते हुए, और जब वो व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर गए, और जब आदित्यनाथ योगी गोरखनाथ मंदिर गए और वहाँ पे जाकर के जब उन्होंने गुरु से दीक्षा लेने की जब बात की, वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि मैं समाज के लिए और कुछ करना चाहता हूँ। तो मतलब वो एक बहुत बड़ी बात थी। लोग सोशल मीडिया पे अब्बा उड़ा रहे थे, मूवी तो फ्लॉप हो गई, कलेक्शन नहीं हो पा रहा। अब अंदर आप जब बाहर निकले हो, अंदर क्या सीन था? देखिए मूवी फ्लॉप हो गई, ये तो अफवाह उड़ती रहती है, ना जाने क्या क्या नहीं अफवाह उड़ती। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जब मैं अंदर बैठा था, जगह नहीं थी, सीट के ऊपर 2-2 बच्चे बैठे हुए हैं, और फिर जाके नीचे ज़मीन पे सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा और अच्छा क्या हो सकता है। मुझे लगता है ये मूवी फ्लॉप नहीं, ये सुपर डुपर हिट जाने वाली है, और इससे मुझे लगता है कि बहुत समाज सीखने वाला है, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं, और हमारे जो धर्म से धीरे धीरे करके अलग होते चले गए थे, वो सारे हमारे धर्म में वापस जुड़ने वाले हैं। नंबर मिलना चाहिए? मुझे लगता है इस मूवी को नंबर देने से शायद मैं छोटा पड़ जाऊंगा। इस मूवी को मैं नंबर नहीं दे सकता। मैं इस मूवी को नमन करना चाहता हूँ, या जिन्होंने इस मूवी को बनाया है मैं उनके बारे में भी यही बोलना चाहूँगा कि कमाल का उनका व्यू था, कमाल का उनका एक ये सारी चीज़ें थी जो उन्होंने ये मूवी बनाई। धन्यवाद। जी क्या कहेंगे? मूवी आप देख चुके हैं? ये मूवी, इस मूवी को आप मूवी मत बोलिए, ये एक प्रेरणा के लिए बनाई गई मूवी है। इसके जो मूल मंत्र हैं वो है सेवा, संकल्प, समर्पण एवं सिद्धि। इस मूवी में एक जगह पर एक सीन आता है जब महंत
अवैधनाथ जी बड़े महंत जी जब आदरणीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछते हैं, जब वो पहली बार मठ में जाते हैं और वो पूछते हैं क्या चाहते हो, और योगी जी कहते हैं उद्देश्य। तो वो सेवा, संकल्प, समर्पण और उद्देश्य प्राप्ति के बाद जो सिद्धि, वो उस रास्ते पर निकल पड़े। और ये मूवी उसी तरह से बनी हुई है। तो एक सनातन का परचम लहराएगा और मुझे लगता है लाखों युवा इससे प्रेरणा लेंगे। यही मैं कह रहा हूँ, आपकी आने वाली जो पिछली आगे की पीढ़ी होगी वो इस मूवी से क्या सीख सकती है? नहीं, वो उसके ये जीवंत उदाहरण है जो योगी जी जी रहे हैं। बाकी हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन योगी जी ने उसको जीवंत रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया है। उसका ये चित्रीकरण है, चित्रण है। तो लोग इससे किरदार के ऊपर जो फिल्म बनाई गई है, इस फिल्म में आपको सबसे अच्छा किरदार और सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा? सबसे अच्छा सीन तो वो लगा जब उन्होंने कॉलेज के अंदर, वो ठीक है कि कुंडल कर्ण छेदन के बाद जब योगी जी ऐसे हाथ उठा के करते हैं वो सीन तो सर, लेकिन जब वो अपने कॉलेज में उन्होंने वो शौचालय के गेट को वेल्डिंग करवाया और जब वो पूछता है कि आपने वेल्डिंग क्यों कराया, उसने कहा 20 रुपये थे तो वेल्डिंग कराई, 200 होते तो बुलडोजर चलवा देता जिन दीवारों पे गलत है। और वही आप देख रहे हैं कि वही उसकी परिणति हो रही है। जब मौका मिला सेवा करने का तो उन्होंने उसको सिद्ध कर दिया है।